हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप टेक फैमिली। कल हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जो सेबी का नया सर्कुलर आया है, लोट साइज में इंक्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड। आज उसका हम आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। जो आपके अभी फिलहाल करंट में लोट साइज है, निफ्टी का जो लोट साइज है वो अभी 25 का है, उसको बढ़ा के 75 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी का हमारा 15 से उसको 30 कर दिया गया है। फिर निफ्टी का 25 से उसको 65 कर दिया गया है। और जो हमारा इसमें मिड कैप था, मिड कैप का लोट साइज हमारा पहले 50 का था, उसको 120 कर दिया गया है। और नेक्स्ट 50 का इसका लोट साइज हमारा 10 का था, इसको बढ़ा के 25 कर दिया गया है। ये इसमें क्या होगा, जो सेबी ने इनकी वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट किया है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इसने सेबी ने ये इसके लोट साइज चेंज किए हैं, तो इससे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारे लिए फायदा होगा या फिर इसमें हमें लॉस होगा। अब इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबसे बड़ा इसमें हमें नुकसान क्या होगा। अब आप ये देखिए, जो आपको सपोज करो एट द मनी का आपका कोई भी प्रीमियम है, एट द मनी का आपका प्रीमियम है वो 150 रुपीज का थे, ठीक है। अभी आपका जो करंट लोट साइज है वो 25 का है। इसके लिए आपको 3750 रुपए यहाँ पे आपको एक सिंगल लोट के लिए पे करने पड़ते थे, ठीक है। अभी इसमें जो सेबी का ये 20 नवंबर से हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको सेम यही लोट साइज बाय करना है तो इसका प्रीमियम हमने 150 ले रखा, इसमें 75 का ये आपका लोट साइज होगा। इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लाइक समथिंग 11,000 रुपए के आसपास, 11 से 12,000 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा एक सिंगल लोट के लिए, जो कि एट द मनी का लोट है। अगर आप इन द मनी का यहाँ पे लोट पकड़ते हो तो उसमें इन द मनी का जो आपका लोट प्रीमियम होता है ये अप्रोक्सीमेट 200 रुपए के आसपास होता है। और इसमें आपको जो इन द मनी का अगर आप एक लोट इसका बाय करते हो तो आपको यहाँ पे 14,000 रुपए तक का पे करने पड़ेंगे एक लोट के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, निफ्टी के एक लोट के अंदर कितने आपके शेयर होंगे, 75। अगर ये आपका प्रीमियम आपने 150 का बाय किया, ये आपका 1 रुपया प्रीमियम मूव करता है, इसकी वैल्यू बढ़कर 151 हो जाती है। तो जो पहले था हमारा लोट 25 का था, अब वो लोट साइज बढ़कर हमारा 75 का हो गया। अब आपका इसमें 1 रुपया बढ़ने के ऊपर यहाँ पे सपोज करो आपका ये 14,000 रुपए का लोट है। अगर इसमें निफ्टी का यहाँ एक प्रीमियम में 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ पे आपके 75 रुपीज ऐड होंगे। अगर ये इसकी वैल्यू घट के 157 149 हो जाती है तो इसमें से आपके 1 रुपया घटने पे, 1 पॉइंट कम होने पर, तो आपका इसमें से क्या होगा, 75 माइनस आपके 14,000 रुपए में से होगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका कोई भी प्रीमियम जो आप निफ्टी का बाय करते हो वो 1 पॉइंट मूव करता है तो उसके बदले में आपको 75 रुपीज मिलेंगे। अगर वो क्या है 1 पॉइंट डाउन जाता है तो उसके बिहाफ पे आपको जो भी होगा आपका अमाउंट, इसमें टोटल इसकी वैल्यू होगी, उसमें से 75 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, सेबी के अकॉर्डिंग अभी ऑप्शन के अंदर 90 से लेकर 92% बंदे लॉस में है। अब इसमें होगा क्या, पहले तो क्या है छोटा लॉस कर रहे थे, अब ये जो लॉस है ये बढ़ के बड़ा लॉस होने वाला है। वो कैसे, अब आप इसमें ये देखिए, यहाँ पे जो इसमें हमारा हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमारा करंट प्राइस है इसका निफ्टी का 25 का लोट है, इसके लिए आप कितना पे कर रहे, इसके लिए आप 3750 रुपए पे करते हो।
इसमें आप 3750 रुपये पे करते हो एट द मनी के लोट के लिए। अब उससे बाद में अभी जो इसका इसमें चेंजेस हुआ है, अभी जो इसका फ्रेश लोट का हुआ है उसके लिए आप कितना 14,000 रुपये पे कर रहे हैं एक सिंगल लोट के लिए। अगर आप इसमें सिंपली रिस्क रिवार्ड 10% का एसएल भी लेके चलते हो, यहाँ पे आप कितना एसएल ले रहे थे 3750 के ऊपर, अगर आप 10% का एसएल ले रहे तो आपको यहाँ पे कितना एसएल पे कर रहे हैं आप एक लोट के ऊपर। आप यहाँ पे ये कोई 300 रुपये से लेकर 350 या 400 रुपये तक का आप अपना इसमें एसएल दे रहे थे। यहाँ पे आपका एक लोट के ऊपर जो एसएल बनता है, स्टॉप लॉस बनता है 400 रुपये के आसपास बनेगा। यहीं पे आप क्या है जो जहां आपने 14,000 रुपये दे रखे, अगर सेम वही चीज आप 10% का एसएल यहाँ पे लेकर चल रहे 8 से 10% का, तो अब यहाँ पे क्या है आपको 1400 रुपये तक का अपना पे करना पड़ेगा। ये तो उनके लिए है जो मनी मैनेजमेंट को रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहा। कुछ बंदे तो यहाँ पे ऐसे भी है जिन्हें मनी मैनेजमेंट का और रिस्क रिवार्ड का पता ही नहीं है। अगर आप इसे सिंपली ये देखें कि जहां आप पहले 400 रुपये का एसएल ले रहे थे, 400 रुपये मार्केट को ले रहे थे, और अभी आपको सेम वहां पे उसी ट्रेड में एसएल लेने के लिए आपको 1400 रुपये का एसएल लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेगा उसमें क्या होगा, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको पहले अगर इसके जो हमारा निफ्टी का लोट साइज था वो 25 का था, अगर ये 10 पॉइंट यहाँ पर मूव करता है तो आपको 250 रुपीज मिलते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें 75 एक लोट में है, और अगर ये 10 पॉइंट मूव करता है तो यहाँ पे आपको 750 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, कुल मिलाकर मतलब कंक्लूजन ये निकला है कि जहां आपका 5,000 रुपये का एक एट द मनी का लोट लेने के लिए आपका पैसा लग रहा था, अब आपको उसी एट द मनी के प्रीमियम के लिए लोट के लिए वहां पे 3 गुना तक का पैसा देना पड़ेगा।